भारत आज खेलेगी अपना पहला सुपर 8 का मैच, तो वही लंदन को भी मिलने वाली है अपनी सुपर किंग्स। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1267वां एपिसोड। आज 20 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, लाइक और शेयर भी वीडियो को जरूर कीजिए और आईपीएल वर्ल्ड कप तमाम रिपोर्ट, ऑक्शन से जुड़ी हुई भी सबसे पहले हर रोज अपनी स्क्रीन पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर वर्ल्ड कप के तुरंत बाद होने वाली जिम्बाब्वे सीरीज के हवाले से निकल कर आ रही। आपको बता दूं जिम्बाब्वे के साथ भारत को T20 सीरीज खेलनी है और इस स्क्वाड का ऐलान अगले हफ्ते होगा, लेकिन कुछ बड़ी रिपोर्ट बीसीसीआई के सोर्सेस के हवाले से निकल कर आ रही है। 7 बड़े खिलाड़ियों की एंट्री होगी जो आईपीएल में चले थे, इनका डेब्यू होगा। अभिषेक शर्मा, रेयान पराग, मयंक यादव, हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी, वैशक कुमार और यश दयाल, ये वो 7 प्लेयर्स है दोस्तों जिनका भारतीय टीम में पदार्पण हो सकता है जिम्बाब्वे के खिलाफ। भारत के बड़े प्लेयर जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, सारे बड़े नाम जो इस समय T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, मेजोरिटी को रेस्ट दिया जाएगा। नए कप्तान के साथ भारत उतर सकती है, वो नए कप्तान सूर्य यादव भी हो सकते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी हो सकते हैं, हो सकता है पांड्या जाएं कैप्टन बनकर भी जा सकते हैं। तो बहुत कुछ घटित होने वाला है। जिम्बाब्वे सीरीज में भारत का कप्तान कौन होगा ये तो हमें तब पता लगेगा जब हम ये वाला T20 वर्ल्ड कप देखेंगे, क्योंकि अगर भारत 2024 का ये T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है तो फिर हम रोहित शर्मा को आगे भी ऐसे कैप्टन देखेंगे। लेकिन अगर भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता है तो फिर बीसीसीआई नए कप्तान को चुनने में देर नहीं करेगा और हार्दिक पांड्या ही अभी तो वो विकल्प अभी की डेट में नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट भैया शुभमन गिल के हवाले से निकल कर आ रही है। बहुत सारी खबरें आई कि शुभमन गिल रोहित शर्मा में अनबन हुई है, उसके बाद शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को अनफॉलो कर दिया है, शुभमन गिल को डिपोर्ट कर दिया गया था, टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था, वो वापस हिंदुस्तान आ गए। अब इसको लेकर 2-3 खबरें और आ रही है दोस्तों। उन्हें फिंगर इंजरी हुई थी आईपीएल के दौरान, उन्होंने वो फिंगर इंजरी की बात आईपीएल में भी छिपाई और T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन से पहले भी उन्होंने अपनी फिंगर इंजरी की बात को छुपाया। उसके बाद उनका एज ए रिजर्व प्लेयर सिलेक्शन जरूर हो गया, लेकिन बाद में जब कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा को यह बात पता लगी तो उनसे नाराज हुए और उन्हें डांटा और इसी बात पर अनबन हुई है। शुभमन गिल ने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने के लिए अपनी इंजरी को छुपाया, मतलब उन्होंने एक तरह से हिंदुस्तान की क्रिकेट के साथ खेला है। आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप इंजरी छुपाते हो और भारतीय टीम में एंट्री लेते हो, मतलब आप देश की टीम में खेलने के लिए अपना एक मेजर ब्लो छुपा रहे हो और अगर आगे जाकर आपकी इंजरी बढ़ती है टूर्नामेंट के दौरान तो भारत को घाटा होता है, टीम को घाटा होता है और इसीलिए रोहित शर्मा उनसे नाराज थे। अब शुभमन गिल वापस लौट आए, लेकिन इतना जरूर तय है दोस्तों कि अभी अनबन हमें आगे और देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भारत आज अफगानिस्तान के खिलाफ बारबाडोस में खेलेगा, रात 8 बजे से ये मैच होगा। वैसे तो भारत के लिए अफगानिस्तान शायद उतनी बड़ी चुनौती ना हो, लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वेस्ट इंडीज में अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं काफ़ी स्पिन हुआ है बॉल और अफगानिस्तान के पास इस वर्ल्ड कप के सबसे तगड़े स्पिनर है, सबसे परफॉर्मिंग स्पिनर है। तो अगर आप सिर्फ स्पिन की बात करेंगे ना, एक स्पिन डिपार्टमेंट की, तो वहां पर शायद भारत से अफगानिस्तान आगे, अदरवाइज दोस्तों सारे डिपार्टमेंट में इंडिया आगे रहेगा। देखते हैं मैच किस करवट बैठता है। अगर पिच में स्पिन ज्यादा हुई तो मैच फंसने के चांसेस है। तो भैया अपन तो सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, आप किसको कर रहे हो बताओ, और इंडिया को कर रहे हो लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर देना, लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट एबी डिविलियर्स के हवाले से निकल कर आ रही है। विराट कोहली के ऊपर एबी डिविलियर्स ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा ही शुड प्ले नंबर 3, ही कैन प्ले अटैकिंग गेम ओवर देयर। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को वर्ल्ड कप में ओपनिंग से ज्यादा नंबर 3 पर खेलने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली नंबर 3 पर अपना पारंपरिक अटैकिंग गेम खेल सकते हैं। अभी वो बचते हुए नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई बड़ी इनिंग नहीं दिखी। एबी डिविलियर्स ने यह अर्ज किया विराट कोहली के साथ कि आप अपनी पारंपरिक जगह पे ही खेलो। बेशक इंडियन प्रीमियर लीग में विराट कोहली हमें ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर हम वर्ल्ड क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली की जो पारंपरिक जगह है वो नंबर 3 है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ओपन किए हैं। ऐसी परिस्थिति में एबी डिविलियर्स चाहते हैं कि विराट परफॉर्म करे और इसलिए उन्होंने ये राय दी है और इनकी राय से मैं तो सहमत हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखो यार, सीधी कहानी सीधी बात है, भारत ने यशस्वी जायसवाल को इसीलिए ही सेलेक्ट किया था कि वो ओपनिंग करें और विराट कोहली शायद आज से 6 महीने पहले तक, 4 महीने पहले तक लाइन ऑफ एक्शन में नहीं थे जो ओपनर, वो नंबर 3 पर ही उतरने वाले थे। लेकिन एकदम से ये जो बदलाव हुआ है ये विराट के क्रिकेट पर शायद इफेक्ट तो डाल रहा है जो अभी तक हमने वर्ल्ड कप में देखा है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5 बड़ी खबर की आज से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो वर्ल्ड कप की एक एक रिपोर्ट, एक एक खबर यूट्यूब से भी पहले भैया टेलीग्राम पर डल जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लगभग 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। वहां भी ज्वाइन करो फ्री में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, टेलीग्राम पर आपको मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट गौतम गंभीर के हवाले से निकल कर आ रही है। गौतम गंभीर का एक बड़ा इफेक्ट अब हमें टीम इंडिया में दिखने वाला है और बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले 8 महीनों में हमें दिखने वाला है। दरअसल दोस्तों, परसों के दिन गौतम गंभीर का जब इंटरव्यू हुआ तो बीसीसीआई ने उनकी एक बड़ी डिमांड मान ली थी, जिसके तहत भारत की टीम तीनों अलग अलग फॉर्मेट में डिफरेंट रहेगी। तीनों अलग अलग फॉर्मेट के कप्तान भी डिफरेंट रहेंगे। मतलब भारत की जो पूरी कहना चाहिए कि T20 ODI और टेस्ट की टीमें हैं उसमें हम अलग अलग कप्तानी का पहला प्रारूप देखेंगे और ऐसी परिस्थिति में 3 नए कप्तान भारत को मिलेंगे। ODI में शायद रोहित शर्मा सस्टेन करे कुछ दिनों तक और T20 में हार्दिक पांड्या हमें कप्तान बनते हुए दिख सकते हैं। T20 में भारत के पास विकल्प कई हैं। ऋतुराज गायकवाड़ है विकल्प, हार्दिक पांड्या खुद विकल्प है, सूर्या यादव विकल्प है। तो भारत के पास शुभमन गिल, भारत के पास विकल्प कई है। श्रेयस अय्यर KKR को देता है इस बार कप्तान के रूप में। तो भारत के पास T20 में प्रयोग करने के लिए काफी जगह होगी। ODI में शायद रोहित के पास ही अभी तमगा रहेगा। टेस्ट क्रिकेट में कौन नया कप्तान रहेगा या फिर रोहित को ही कंटिन्यू किया जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लेकर आएगा। क्योंकि अभी टेस्ट में ऐसा कुछ देखा नहीं गया है कि कौन कप्तान बन सकता है। क्या पहली बार कोई गेंदबाज कप्तान बनेगा, इस पर भी सवाल है। तो बहुत सारी चीजें अब गंभीर के बाद होने वाली है और एक गंभीर इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है इंग्लैंड की द हंड्रेड्स के हवाले से। इंग्लैंड में आपको पता है द हंड्रेड्स होती है। रिपोर्ट यह है कि लंदन की टीम को खरीदने के लिए 5 IPL टीमों के मालिकों ने प्रस्ताव रखा है। रिसेंटली दोस्तों द हंड्रेड्स के हवाले से रिपोर्ट आई थी कि ये लोग भी अब अपनी टीमों को बेचेंगे और जाहिर है फ्रेंचाइजी क्रिकेट में टीमों को खरीदना बेचना एक आम प्रक्रिया है। टीमों में हिस्सेदारी को खरीदा बेचा जाता है। हमने पहले भी देखा है और पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि ऐसे 20 की जितनी भी टीमें थी साउथ अफ्रीका की लीग की, उनकी सबकी हिस्सेदारी और उसमें मालिकाना हक भारत के IPL टीम के ऑनर्स का था। हमने रिसेंटली इंटरनेशनल लीग T20 जो कि दुबई में होती है उसमें भी यही चीज़ देखी। हमने CPL में भी यही चीज़ देखी। तो कुल मिलाकर दोस्तों हिस्सेदारी को बेचना खरीदना चलता है। लेकिन इंग्लैंड में कोई हिंदुस्तानी टीमें खरीदेगा, वो भी लंदन की, वो भी क्रिकेट की, जिस देश ने क्रिकेट को जन्म दिया उसकी। ये शायद 25 साल पहले एक सपना था, लेकिन हाँ IPL की बदौलत और हिंदुस्तानी और BCCI के पैसों की बदौलत वो शायद चीज़ें अब होने वाली है। क्योंकि शायद इतिहास में हम पहली बार ऐसा देखें कि लंदन की कोई टीम हो जिसका मालिक शायद हिंदुस्तानी हो और वो लंदन मतलब इंग्लैंड की सबसे बड़ी लीग में खेल रही हो। तो वो चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है। द हंड्रेड्स के CEO ने इस पर बयान दिया है। 7वीं बड़ी रिपोर्ट भी इससे जुड़ी हुई है। कौन सी 5 IPL टीमों के मालिक इंटरेस्टेड है लंदन की इस टीम में, वो भी देख लेते हैं। रिपोर्ट आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स की द इंडिया सीमेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड है। अगर ऐसा होता है तो लंदन की टीम का नाम लंदन सुपर किंग्स होगा। इससे पहले जोहानिसबर्ग की टीम का नाम जोबर्ग सुपर किंग रखा गया था। इसी आधार पर KKR भी इंटरेस्टेड है, सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक भी इंटरेस्टेड है, मुंबई इंडियंस के मालिक भी इंटरेस्टेड है। अगर ये बिडिंग और खुली तो जाहिर है हंड्रेड्स में कई टीमें खेलती हैं, तो ना सिर्फ लंदन हो सकता है, मैनचेस्टर, ब्रैडफर्ड, अलग अलग जगहों की टीमें भी हिंदुस्तानी खरीद लें। और ऐसा होता है तो ये अच्छा खासा तमाचा होगा अंग्रेजों के मुंह पर और ये तमाचा लगना चाहिए, इस तमाचे के लिए लायक बनता है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हवाले से। लगता ऐसा है दोस्तों कि जो USA की टीम है वो कुछ नए अलग अंदाज और रवैया लेकर उतरी है इस साल के वर्ल्ड कप में। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि USA ऐसा वर्ल्ड कप खेलेगी। कल US और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ जिसमें दोस्तों साउथ अफ्रीका के लगभग 200 रनों को चेस करते हुए USA की टीम ने भी लगभग 180 रन बना लिए। मतलब कभी शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि साउथ अफ्रीका के सामने USA की टीम 180 रन चेस करेगी, वो भी वर्ल्ड कप जैसे क्रंच इवेंट में, प्रेशर सिचुएशन में। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों USA को हमें कम नहीं आंकना चाहिए और ग्रुप 2 में हमें USA बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हुए आगे भी दिख सकती है। क्योंकि कल USA ने बता दिया कि T20 क्रिकेट एक लॉटरी है, जो रोहित शर्मा लगातार बोलते रहे हैं कि T20 क्रिकेट एक लॉटरी है और कभी भी कोई भी टीम जीत सकती है। इस क्रिकेट का, T20 क्रिकेट का सचमुच कोई सिर पैर नहीं होता। इसमें बहुत सारी प्रिडिक्शन फेल ही होती है और वो कल US ने किया और हो सकता था सेटबैक भी हो जाता। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो पूर्व डोमेस्टिक ग्रेट वसीम जाफर हिंदुस्तान के, उन्होंने बड़ी बात करी है पॉडकास्ट में। उन्होंने कहा है
इम्पैक्ट सब रूल आईपीएल से हटा देना चाहिए। वसीम जाफर को हिंदुस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि बेशक इंटरनेशनल क्रिकेट इन्होंने इतनी नहीं खेली, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में वसीम जाफर ने जो रिकॉर्ड बनाया वो अभी तक नहीं टूटा है। उन्होंने रिसेंटली बियर बाइसेप चैनल पर एक पॉडकास्ट में कहा कि ये जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल इंडियन प्रीमियर लीग में पिछले 2 सालों से आया हुआ है, ये हटना चाहिए। उन्होंने कई रीजन बताया। उन्होंने बताया कि ये खेल के डायनामिक को ही बदल रहा है, ऑलराउंडर की भूमिका ही खत्म होती चली जा रही है, और अगर एक पक्ष इतना मजबूत हो जाएगा एक पर्टिकुलर इनिंग में तो गेम का बैलेंस बिगड़ेगा। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। कुल मिलाकर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या इंपैक्ट प्लेयर रूल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अपनी राय कारण सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप ने 16% हिस्सेदारी एक्वायर कर ली है विराट कोहली की कंपनी व्रोगन में। 125 करोड़ रुपयों की यह डील हुई है, जिसमें 125 करोड़ रुपए आदित्य बिरला ग्रुप व्रोगन को देगा और व्रोगन 16% हिस्सेदारी आदित्य बिरला ग्रुप को देगी। आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो आदित्य बिरला ग्रुप है वो इस समय हिंदुस्तान के जो टॉप फैशन ब्रांड है उनको ओन करता है, और कई सारे मॉल्स में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी आप आदित्य बिरला ग्रुप जो है इसके वेंचर्स को देख पाएंगे। ऐसी स्थिति में व्रोगन को बड़ा बनाने के लिए विराट कोहली की कंपनी ने एक कदम उठाया। ये वही व्रोगन है दोस्तों जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की भी ऑफिशियल पार्टनर, जर्सी स्पॉन्सर, प्रिंसिपल पार्टनर रह चुकी है। यहाँ से हमें एक चीज़ और पता लगती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं आरसीबी विराट कोहली को छोड़ देना चाहिए या विराट को आरसीबी छोड़ देनी चाहिए, जो भी हो, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो विराट और आरसीबी की पार्टनरशिप है ये क्रिकेट से परे है, ये बिजनेस डील है। बिजनेस डील इन द सेंस कि विराट जब स्टार्टिंग में आरसीबी ने लिया था, विराट इतने बड़े प्लेयर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे विराट बड़े बनते चले गए आरसीबी की ब्रांड वैल्यू भी उतनी बड़ी बनती चली गई। और आरसीबी के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, विराट को छोड़ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि जो ब्रांड और जो पैसा आता है आरसीबी के पास वो विराट कोहली के कारण आता है। इवन अब तो विराट कोहली खुद की ही कंपनी से वहां पर स्पॉन्सरशिप भी आरसीबी को दिलवाने लगे। तो मुझे नहीं लगता आरसीबी अब विराट कोहली को छोड़ते हुए नजर आएगी आने वाले समय में, और शायद विराट हमें एंड पॉइंट तक आरसीबी में ही नजर आएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा क्रिकेट से परे हो चुकी है बातें, और जो ब्रांड वैल्यू है विराट कोहली की, जो फॉलोइंग है, जो विराट लोगों का विराट के प्रति प्यार है, उसका फायदा आरसीबी को बहुत मिलता है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।